तरक्की की है दरकार। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। बढ़ाना चाहते हैं अपना व्यापार, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। सेहत ने कर रखा है परेशान, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। शनि दोषों से पाना चाहते हैं निजात, कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम गणपति पूरी करेंगे हर आस। गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय जी। पत्तों से प्रसन्न होंगे बप्पा आज। तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। मोदक और दूर्वा से प्रसन्न होने वाले गजानन पत्तों से भी हो सकते हैं प्रसन्न। जी हाँ, ये पत्ते ना केवल आपको गणपति का आशीर्वाद दिला सकते हैं, बल्कि इन पत्तों को चढ़ाकर आप बापा से अपनी मनचाही मुराद भी मांग सकते हैं। तो कैसे पत्तों से करनी होगी गणपति की आराधना, और कौन सा पत्ता पूरी करेगा आपकी कौन सी मनोकामना, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे पत्तों से गणपति की उपासना की जा सकती है। देखिए, भगवान गणेश की उपासना अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हम हिंदू धर्मशास्त्र की बात करें तो भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है, और ये मानते हैं कि इनकी उपासना से हर तरह का संकट, हर तरह का कष्ट टल जाता है, हर विघ्न बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए इन्हें विघ्न विनाशक भी कहते हैं। संतान के मामले में अगर संतान नहीं हो रही है तो भी, और संतान की कोई समस्या है तो भी, शिक्षा के मामले में और भाग्य को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की उपासना सबसे ज्यादा अचूक मानी जाती है। और चूंकि गणेश जी विघ्न हरता हैं, विघ्न विनाशक हैं, इसलिए कुंडली में अगर कोई अशुभ योग है, कोई बाधा है, तो वो भी गणपति की उपासना से नष्ट हो जाती है। अच्छी बात क्या है, भगवान गणेश की उपासना बहुत सरल होती है और केवल पत्तों से भी इनकी पूजा की जा सकती है। जैसा कि हम अपने कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग पत्तों से अलग अलग तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। जी शैलेंद्र जी, पत्तों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है, कौन सी खासियत होती है? अमूमन हम यही जानते हैं कि दूर्वा चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, कई जगह फूल भी चढ़ाते हैं। पत्तों की कौन सी खासियत है जो गणपति को पसंद है? देखिए, जो खासियत फूलों में है, जो खासियत दूर्वा में है, जो खासियत लड्डू में है, उससे बढ़कर खासियत पत्तों में है। क्यों है ऐसा? हर पत्ते का अपना एक कलर होता है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे पत्ते एक ही तरह के हरे होते हैं। हर पत्ता अलग अलग तरह के रंग का होता है। अगर सब हरे भी हैं तो सबका हरापन अलग अलग तरह का होता है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ पत्तों के अंदर अलग अलग तरह की सुगंध भी पाई जाती है। तो पत्ते अपने रंग की वजह से, अपने सुगंध की वजह से अलग अलग होते हैं और अलग अलग ग्रहों पर उनका इंपैक्ट पड़ता है। जिस तरह की हमारी समस्या होती है, हम उस ग्रह को समझते हैं और उस तरह के पत्ते भगवान गणेश को, गणपति बप्पा को अर्पित करते हैं, लेकिन विशेष नियमों के साथ। और जब अर्पित करते हैं अलग अलग तरह के पत्ते अलग अलग नियमों के साथ, तो वो पत्ते हमारे जीवन में चमत्कार कर देते हैं। और बजाय फूल खरीदे जाए, मिठाई, फल, तमाम झाम ताम फैलाए जाए, पत्ते तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। तो सरलतम पूजा है और पत्तों की उपासना बहुत चमत्कारी हो सकती है, बशर्ते कि उसके नियम जान लिए जाएं। जी, ये तो है पत्तों की खासियत की बातें, लेकिन पत्ते चढ़ाने से हमें कैसे आशीर्वाद मिल सकता है गणपति का? देखिए, वो ऐसे ही मिलता है कि जैसे मान लिया कि हमें नौकरी की समस्या आ रही है जी। तो नौकरी के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है, जिसकी सुगंध जिम्मेदार है जिस पत्ते की, वही चीज, वही पत्ता हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। लेकिन याद रखिए, पत्ते आप साधारण तरीके से अर्पित करेंगे तो शायद उतना लाभ नहीं होगा। उसके लिए आपको विशेष तरीका चाहिए और खासतौर से एक विशेष मंत्र है। अलग अलग पत्तों को चढ़ाने के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। तो हर अलग अलग मंत्र के साथ अगर अलग अलग पत्ते हम भगवान गणेश को अर्पित करें तो अपनी हर कामना पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे पत्ते भी एक साथ चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी, थोड़े से नियम आपको जानने पड़ेंगे। जी, तो अलग अलग पत्तों के बारे में तो जानेंगे हम कि कौन सी मनोकामना हो तो कौन सा पत्ता चढ़ाएं, लेकिन पत्तों को किस तरह से अर्पित करें, क्या इसकी भी कोई खास विधि है? बिल्कुल है। जब बात पत्तों की हो रही है और पत्तों को चढ़ाने का तरीका भी कुछ अलग होगा, पत्ता चढ़ाना ही अपने आप में एक अलग बात है, तो पत्तों को चढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। क्या करेंगे? भगवान गणेश को जो ये पत्ते अर्पित किए जाते हैं अलग अलग, वो या तो बुधवार को अर्पित किए जाएंगे या तो हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की मानी जाती है, उस दिन अर्पित करेंगे। कैसे करेंगे अर्पित?
सुबह सुबह स्नान करके भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाइए, उन्हें मोदक का या लड्डू का भोग लगाइए और इसके बाद अपनी कामना के अनुसार अलग अलग पत्ते मंत्रों के साथ अर्पित करेंगे। इसमें एक खास बात यह है कि एक बार में कम से कम 9 पत्ते आपको अर्पित करनी चाहिए। जैसी भी कामना है आपकी उसके आधार पर अगर मैं कहूं तो एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 108 पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। जो पत्ता होता है उसकी 2 सतह होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है उल्टे तरफ खुरदुरी। तो जो चिकना हिस्सा है उसको नीचे रखकर ही अर्पित करते हैं। जो चिकना हिस्सा है पत्ते का, प्लेन हिस्सा है जो ऊपर रहता है, उसको हम नीचे करके तब पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करना शुरू करेंगे। जी, अगर अलग अलग मनोकामनाओं की बात करें तो कौन कौन सी मनोकामनाएं अगर मन में हो तो उसके हिसाब से कौन कौन से पत्ते हम अर्पित करें, ये हमें आप बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत प्रगति करे, उन्नति करे, उच्च कोटि के पद पर आसीन हो जाए। तो अगर ऐसी ख्वाहिश हो तो उसे पूरा करने के लिए कौन सा पत्ता लाभकारी है? देखिए, अगर हम बात करें उच्च पद की प्राप्ति के लिए, अगर आप उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान गणेश को भंगरैया का पत्ता अर्पित करना होगा। भंगरैया बहुत आराम से आपको झाड़ झंखाड़ में, जंगल में, सड़कों पर मिल जाएगी और भंगरैया एक औषधि भी है जिसको बालों में इस्तेमाल करते हैं, बालों के लिए दवाई बनाते समय। बहरहाल भगवान गणेश को भंगरैया का पत्ता अर्पित करिए और अर्पित करते समय जो मंत्र कहेंगे वो नोट करिए। वो मंत्र होगा गणाधीशाय नमः। गणाधीशाय नमः। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करिए और उच्च पद प्राप्ति की प्रार्थना करिए, यकीनन आपकी कामना पूरी होगी। कितनी बार इस मंत्र का उच्चारण करना है? 9 पत्ते आपको अर्पित करने हैं, तो हर पत्ते के साथ एक बार आपको ये मंत्र कहना पड़ेगा। गणाधीशाय नमः कह के एक पत्ता, फिर दूसरी बार कह के दूसरा पत्ता, इस तरह से 9 बार ये मंत्र कह के 9 पत्ते अर्पित किए जाएंगे। जी, आपने बताया शैलेंद्र जी कि अगर संतान से जुड़ी हुई कोई मनोकामना हो तो गणपति उसे पूरा करते हैं। मन्नत भी लोग ऐसे ही मांगते हैं कि गणपति जैसा संतान हो, विद्वान, यशस्वीवान, आज्ञाकारी। अगर संतान से जुड़ी कोई मनोकामना हो तो कौन सा पत्ता गणपति को चढ़ाएं? देखिए, अगर आपको संतान चाहिए तो संतान के लिए भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र के बारे में शिव जी के साथ एक श्लोक आता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यानी 3 जन्म के पाप का नाश केवल एक बेलपत्र कर सकता है। और बेलपत्र का मतलब क्या होता है? 3 पत्तियों का एक बेलपत्र होता है। 2 पत्तियां अगल बगल होती हैं और एक पत्ती ऊपर की तरफ होती है। इन 3 पत्तियों को हम एक बेलपत्र कहते हैं। तो इसी बेलपत्र को भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और अर्पित करते समय जो मंत्र कहेंगे वो मंत्र नोट करिए। वो मंत्र होगा उमा पुत्राय नमः। उमा पुत्राय नमः कहकर भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित करें। जैसा कि पहले भी बताया था कि कम से कम 9 बेलपत्र अर्पित करेंगे और अगर ये बेलपत्र पति पत्नी एक साथ अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा, यशस्वी और अच्छी संतान प्राप्त होगी। आज हम बात कर रहे हैं उन पत्तों की, जान रहे हैं पंडित जी से उन पत्तों के बारे में और साथ ही उन्हें चढ़ाने की विधि के बारे में जो गणपति का आशीर्वाद आपको दिला सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अच्छे स्वास्थ्य की। कहते हैं ना, अच्छा स्वास्थ्य हो तो उससे बढ़कर खुशी, उससे बढ़कर अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए गणपति को कौन सा पत्ता चढ़ाएं? अगर आपके स्वास्थ्य में विघ्न आ रहा है, स्वास्थ्य में मुश्किलें आ रही हैं, तो भी भगवान गणेश की कृपा से वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसके लिए भगवान गणेश को बेर का पत्ता अर्पित करेंगे। बेर फल हम सब जानते हैं, जनवरी फरवरी में मिलता है, खूब खाते हैं, शंकर जी को खूब चढ़ता है। उसी बेर का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और अर्पित करते समय लंबोदराय नमः कहेंगे। लंबोदराय नमः कहकर बेर के पत्ते अर्पित करेंगे भगवान गणेश को और ये प्रयोग कम से कम 1 माह तक करेंगे, 1 महीने तक। 9 पत्ते रोज सुबह अर्पित करिए। 1 महीने तक अगर सुबह लंबोदराय नमः कहकर आप 9 पत्ते बेर के अर्पित करते जाएंगे तो यकीनन स्वास्थ्य की जटिल से जटिल समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जी, कई बार कार्य में रुकावटें आ जाती है, किसी तरह की परेशानी आ जा रही हो या फिर काम पूरा नहीं हो पा रहा हो, ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सा पत्ता लाभकारी है? बहुत सारे लोग श्वेता ऐसे होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि काम शुरू तो करते हैं लेकिन आगे जाके रुक जाता है, काम आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए अगर आपके काम में लगातार बाधा आती है, कोई भी काम बिना रुकावट के नहीं होता, तो आप भगवान गणेश को सेम का पत्ता अर्पित करिए। सेम की फलियां हम सब जानते हैं, सेम की सब्जी बनती है आमतौर पर, तो उसी सेम का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करना है और अर्पित करते समय खास मंत्र जपना है। मंत्र क्या है? नोट करिए। मंत्र होगा वक्रतुंडाय नमः।
वक्रतुंडाय नमः ये मंत्र कह के सेम का पत्ता अर्पित करिए, कार्यों में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन इसका सही तरीका यह है कि जब भी कोई काम शुरू करने जा रहे हैं उसके ठीक पहले 9 सेम के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित कर दें, आपके कार्य की बाधा छूमंतर हो जाएगी। जी, वैसे भी कहा जाता है कि सबसे पहले श्री गणेश की ही पूजा करनी चाहिए, तभी किसी काम का शुभारंभ करें। मान, सम्मान और यश, हर कोई चाहता है कि जीवन में ये सब कुछ मिले। अगर ये काम ना हो तो कौन सा पत्ता मदद कर सकता है? देखिए, मान, सम्मान, यश और पद प्रतिष्ठा की कृपा भी भगवान गणेश से जरूर मिल सकती है। और उसके लिए जो पत्ता अर्पित किया जाता है वो आपकी रसोई घर में पाया जाता है मसालों के डब्बे में। अब आप कहेंगे वो कौन सा पत्ता है? वो पत्ता है तेज पत्ता। अक्सर फ्लेवर डालने के लिए, खानों में खुशबू डालने के लिए इस पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जीवन में जो मान सम्मान की खुशबू है, जो मान प्रतिष्ठा की खुशबू है, अगर आपको चाहिए तो आप तेज पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे चतुर्होत्रे नमः। चतुर्होत्रे नमः ये मंत्र पढ़ के भगवान गणेश को तेज पत्ता अर्पित करेंगे। सप्ताह में कम से कम एक बार 9 तेज पत्ते भगवान गणेश को इस मंत्र के साथ अर्पित करिए। खूब मान सम्मान, खूब यश प्राप्त होगा। जी, कई बार नौकरी मिलने में बाधा आती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी संतान के लिए या फिर खुद के लिए भी नौकरी मिलने में परेशानी हो जाती है। ऐसे में गणपति से कौन सा पत्ता चढ़ाकर आशीर्वाद लिया जा सकता है? अगर नौकरी की मुश्किल आ रही है, जो कि एक बहुत कॉमन मुश्किल है, अगर नौकरी में मुश्किलें आ रही हैं तो बहुत खास उपाय आपको बताते हैं। बहुत सरल सा उपाय है और बहुत कारगर भी है ये उपाय। इसके लिए भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर कनेर के पत्ते अर्पित करेंगे। कनेर का फूल हम सब जानते हैं ना, पीले रंग का फूल होता है अक्सर। तो कनेर के पत्ते अपनी उम्र के बराबर ले लीजिए और भगवान गणेश को अर्पित करिए। हर पत्ते के साथ आपको मंत्र पढ़ना होगा विकटाय नमः, विकटाय नमः। ये प्रयोग लगातार 9 दिन तक करिए। बुधवार से शुरू करिए और लगातार 9 दिन तक अपनी उम्र के बराबर कनेर के पत्ते भगवान गणेश को चढ़ाते रहिए। यकीनन आपको आपकी मनचाही बेहतरीन नौकरी प्राप्त होगी। जी, धन की इच्छा किसे नहीं होती शैलेंद्र जी? हर कोई चाहता है कि धन से तिजोरी भरी रहे। अगर धन की इच्छा हो तो गणपति की का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? कौन सा पत्ता उन्हें चढ़ाया जा सकता है? देखिए, धन की कामना के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि भगवान गणेश की पूजा से भी खूब पैसा मिलता है। खूब पैसा है उनके पास। तो कैसे लेंगे उनसे पैसे? कैसे बढ़ेगा धन? इसके लिए भगवान गणेश को आक का पत्ता अर्पित करेंगे। आक का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और अर्पित करने के साथ एक मंत्र पढ़ेंगे विनायकाय नमः। विनायकाय नमः ये मंत्र पढ़कर आक का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करने से आपको धन का अभाव नहीं होगा और ये प्रयोग जितने लंबे समय तक आप करते रहेंगे उतना ही धन की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। तो आज हम ये जान रहे हैं कि गणपति की आराधना पत्तों से कैसे की जा सकती है और कौन सी मनोकामना किस पत्ते के जरिए पूरी की जा सकती है। शैलेंद्र जी हमें बता रहे हैं। शैलेंद्र जी, अब ये बताइए, अगर शनि से कोई परेशान है तो शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए कौन सा पत्ता गणपति को अर्पित करें? अक्सर शनि की पीड़ा से बचने के लिए लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ मामलों में शनि की पूजा भी करते हैं। लेकिन पहली बार आप जान लीजिए कि भगवान गणेश सिर्फ एक पत्ते से खुश होकर शनि की पीड़ा को दूर कर सकते हैं और वो पत्ता है शमी का पत्ता। शमी का पौधा होता है ना, जिसको शनि का पौधा कहते हैं, उसी पौधे के पत्तियां, शमी की पत्तियां भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे सुमुखाय नमः। सुमुखाय नमः इस मंत्र के साथ 9 पत्ते शमी के अगर हर शनिवार को सुबह गणपति गजानन को अर्पित किए जाएं तो शनि संबंधी सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। जी, ये तो हुई उन पत्तों की बात जो गणपति को पसंद है, जिन्हें चढ़ाकर गणपति का आशीर्वाद पाया जा सकता है। लेकिन शैलेंद्र जी, क्या कुछ ऐसे भी पत्ते हैं, जैसे आपने इतनी पत्तों के बारे में बता दिया, आप दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि कोई ऐसा भी पत्ता है क्या जिसको नहीं चढ़ाना चाहिए बिल्कुल भी? ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि भगवान गणेश को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाएंगे। तुलसी दल कभी भी भगवान गणेश की पूजा में अर्पित नहीं होगा। हालांकि एक नारद पुराण में कहीं कहीं ये उल्लेख आता है कि कुछ विशेष स्वरूपों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मान्यता यही है कि भगवान गणेश के पूजन में तुलसी के पत्ते इस्तेमाल नहीं होते। तो जब पूजा में ही इस्तेमाल नहीं होंगे तो चढ़ाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। ढेर सारे पत्तों के बारे में आपको बताया, उन सब पत्तों का इस्तेमाल करिए, लेकिन गणपति गजानन की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करने से आपकी कामना निष्फल हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अनोखी बात आपने बताई। अमूमन लोगों को यही पता होता है कि दूर्वा चढ़ाते हैं। तो अब आपने जान लिया कि कौन कौन से पत्तों से आप गणपति की प्रसन्नता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चढ़ाइए उन पत्तों को और अपनी हर मनोकामना को पूरा करिए। इस आस्थामय सफर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।